ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं निरोग होंगे। आप सभी का स्वागत है टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ करंट फीलिंग रीडिंग और एंजल्स ब्लेसिंग। यहाँ पर कार्ड्स पहले से ही निकाल के रखे हैं। आज की रीडिंग में एयर एनर्जी नहीं आई है, पेंटिकल की एनर्जी नहीं आई है, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा और बाकी सब एनर्जी आई है। फायर, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, वाटर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो जिसकी रीडिंग नहीं आई है तो उनके लिए मैं दूसरी रीडिंग कर दूंगी और ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। बाकी सब राशियों की रीडिंग आई है तो आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड आया है द सन। शुरू में ही देखिए कितना ट्रम्प कार्ड आ गया आपका। कॉन्ग्रेचुलेशन और आपकी विक्ट्री है, आपके साथ भगवान है, भगवान की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो गई है। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और आप यूनिवर्स और गॉड से कनेक्ट हो गए हैं और विक्ट्री आपके जीवन में पहले ही लिख दी गई है, शुरुआत में ही लिख दी गई है। तो बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरा कार्ड है आपका 8 ऑफ कप्स। कप्स दिखाता है कि कुछ लॉस हुए हैं फीलिंग इमोशंस के और जिसमें आप या आपका पार्टनर मूव ऑन हो गया है। फिर थर्ड कार्ड है 10 ऑफ कप्स। जो भी आपके जीवन में लॉस हुआ है वो कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट भी होगा इन फ्यूचर। ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है अपने लाइफ में और बहुत हार्ड वर्क कर भी रहे हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ पे 10-10 2 बार आया है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छा आया है। तो ये एंजल्स मैसेजेस भी हो सकते हैं, आप वो देख लीजिएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप मतलब लोग, बहुत सारी बातें हैं आपके आसपास लेकिन आपने पूरा फुल्ली कंसंट्रेट और फोकस एक पर किया है और उसी पे प्रयास करते जा रहे हैं निरंतर, तो वो बहुत अच्छी बात है। फिर आपका आया है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स दिखाता है कि आप किसी गहरी सोच में हो, क्या करें क्या नहीं करें, ये चाहिए भी और मैं आगे बढ़ भी, मतलब स्लो प्रोसेस दिखा रहा है और कंफ्यूज है वो आप और मतलब आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हो, पीछे रुक भी नहीं पा रहे हो, बहुत कन्फ्यूजन है आपके दिलो दिमाग में। ठीक है। माइंड, बॉडी एंड सोल आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और फिर 7 ऑफ सॉर्ट्स आया है। 7 ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि ये तो आपको किसी ने धोखा दिया है, विश्वासघात किया है आपके फीलिंग इमोशंस के साथ, या फिर कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है जो आप नहीं चाहते थे वो घटित हो गया है। वो आप अपने तरीके से रेजोनेट कर लीजिए क्या बात हुई है आपके जीवन में। ठीक है। कुछ गिव एंड टेक में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, कोई आया और चला गया, क्या ऐसा कुछ है। फिर एस ऑफ कप्स आया है। एस ऑफ कप्स है कि आप इतने अच्छे इंसान हो, आप इतने अच्छे अच्छे इंसान हो तो आप चाहते हो कि भर भर के मैं किसी के ऊपर प्यार लुटाऊं, लेकिन वैसा कोई व्यक्ति आपको मिलता नहीं है ना। आप सबके ऊपर प्यार लुटाते हो, आपके अंदर दया बहुत है, ममता बहुत है, आप बहुत जेंटल काइंड हार्टेड पर्सन हो। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये रीडिंग सभी के लिए है। तो आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो लेकिन आपको समझने वाले बहुत कम मिलते हैं, है ना। फिर आया है द स्टार, ट्रम्प कार्ड है और आप जो भी मैनिफेस्टेशन अपने जीवन में कर रहे हो वो भगवान सुन रहे हैं और वो पूरी भी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं फिर द टावर आया है। कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में फेलियर देखा है, आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेलियर देखा है जिससे आप बहुत बुरी तरह से टूट गए, बिखर गए, लेकिन आपने भगवान के ऊपर विश्वास रखा जिसकी वजह से आप उसमें से भी बड़ी आसानी से निकल गए हो। ठीक है। अब नेक्स्ट आया द फूल एनर्जी। तो फूल ब्लिसफुल एनर्जी हो गया है। पहले मतलब आपने कोई केयरलेस स्टेप लिया, उसमें आपका टावर आ गया होगा। टावर के बाद जब उसमें से आप बाहर निकले, आपका अवेयरनेस और अवेकनिंग हुआ, तो आप एक ब्लेसिंग एनर्जी में आ गए हो। ठीक है। गॉड ब्लेसिंग्स आर विथ यू और आप पावर में आ गए हो, आप इग्नोर करना सीख गए हो, जीवन आपको समझ में आ गया है।
उसके बाद आपका आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि जब आपकी अवेकनिंग हो गई, अवेयरनेस हो गया, तो आप अपने जीवन में एक नया स्टेप लिए, न्यू स्टेप लिए और उस पर फोकस कर रहे हो कि एक नई ज़िंदगी हमें शुरू करनी है। ज़िंदगी एक की वजह से ख़त्म नहीं हो जाती, ये बात आपको समझ में आ गई है और आप एक नया जीवन शुरू कर रहे हो। वो करियर भी हो सकता है, लाइफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में, वो आप अपने तरीके से रेजोनेट कर लीजिए। फिर आया है फोर ऑफ सॉर्ड्स, मतलब आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया और उन्हें बहुत प्यार लुटाया, लेकिन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, लोगों ने आपको बैक स्टेप किया है। और अवेकनिंग के बाद आप लोगों की अब परवाह नहीं करते हो, आप वही करते हो जो आपका इंट्यूशंस आपको करने के लिए बोलता है। देखिए इंट्यूशन की बात की तो नेक्स्ट कार्ड इंट्यूशन का ही आया, दी हाई प्रिस्टेस। अब आपको सही गलत का अच्छी तरह भली भांति समझ में आ गया है कि क्या आपने पास्ट में गलतियां की थी और क्या सही है, कितना लोगों पे विश्वास और ट्रस्ट करना चाहिए। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए, है ना। अंधविश्वास जब हम करते हैं, पूरे दूसरों पे अपने खुद से ज़्यादा भरोसा करते हैं, तभी हमारा टावर मोमेंट आता है। तो पहले खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और भगवान आपको कहीं ना कहीं सच और झूठ का इंट्यूशन दे देते हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए कि वो और स्ट्रांग हो जाए। फिर आपका आया है 11 पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि आप नई दिशा की तरफ फोकस कर रहे हैं, नई शुरुआत की तरफ फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नंबर आया है, आपका नंबर है 8 10 10 9 11 7 1 द स्टार द टावर और फूल वॉन्ड्स 4 11, ठीक है। 11 एक आया है, ए पेज ऑफ वॉन्ड्स, है ना। तो पेज ऑफ कप्स भी आया है, 11 11 दो बार आया है और बहुत ही अच्छी बात है। और लव का अभी इसमें बॉटम ऑफ द कार्ड आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मतलब अब आप जो भी डिसीज़न लोगे वो सही दिशा का ही लोगे और उसमें आप तेज़ी से आगे बढ़ोगे। और जो भी लोगों ने आपको हर्ट किया है वो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अवेकनिंग के बाद पता चल जाता है कि इसमें किसी की गलती नहीं है, ये सब एक कुदरती ड्रामा है जो जीवन में हर किसी को देखना पड़ता है। कर्म धर्म को फॉलो कीजिए। कोई आपको एक ऑफ़र भी देगा, लेकिन आप अभी सोचोगे समझोगे फिर आगे बढ़ोगे और आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो। जिसकी वजह से आप सेल्फ लव सीखे हो, उसकी वजह से आप एम्प्रेस पावर में आ गए हो, जेंटल पावर, है ना। जब आप खुद से प्यार करने लगते हो तो आपको सही गलत समझ में आ जाता है, फिर आपको गॉड की ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। ये तो थी आज की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम एंजल्स मैसेजेस देख लेते हैं। मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का मैसेज निकालूंगी। तो पास्ट का आया है इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सिचुएशन विल इम्प्रूव और हील, मतलब जो भी पास्ट में आपका हुआ है उससे आप लेसन लीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, वो गलतियां दोबारा मत कीजिए और जिन्होंने भी आपको हर्ट किया उन्हें माफ़ कर दीजिए और अपने आप को हील कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। ये एंजल्स आपको मैसेजेस दे रही हैं। डोंट स्टॉप, जो भी आप काम अभी कर रहे हो उस पर स्टॉप मत कीजिए, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वो आप सही दिशा में जा रहे हो। फिर आपका फ्यूचर दिया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। आप परेशान मत होइए और भगवान पर पूरा भरोसा रखिए, आपके जीवन में बहुत अच्छा रिवॉर्ड आपका इंतज़ार कर रहा है। देखते हैं कि आपके जीवन में कौन से अल्फ़ाबेट से आपको लॉस हुआ है और या फिर गेन हुआ है। ये है NKVFZOWSD। ये अल्फ़ाबेट आपके जीवन में या तो बहुत अच्छा कुछ लेकर आए हैं या फिर बहुत बुरा हुआ है, तो आप रेजोनेट कर लीजिए। ये नाम भी हो सकता है और ये कोई मंथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपसे काम का रिलेटेड भी हो सकता है, देख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग। और नंबर है 5163, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। अगर आप कोई 3 क्वेश्चन पूछते हैं तो 3 क्वेश्चन आप मन में रखिए। पहले क्वेश्चन का आपका जवाब आ रहा है नो, दूसरे क्वेश्चन का जवाब आ रहा है यस, तीसरे क्वेश्चन का जवाब आ रहा है ऑन, ठीक है। तो चलिए अब हम आपके लिए नेक्स्ट मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहा है आपके लिए।
आपके लिए मैसेजेस आ रहा है कि एंसेक्टर की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, और हो सकता है कर्मों का जो हिसाब किताब आपके साथ चल रहा है वो एंसेक्टर की वजह से हो। यू आर माई फैमिली, जिस जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हो, पर्सन के लिए साइलेंस, आप एकदम साइलेंस हो गए हो। कन्फेशन कीजिए जो भी आपके मन में दिलो दिमाग में है। सरेंडर टू डिवाइन, आप सरेंडर कीजिए डिवाइन को, कहिए कि हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ, मेरे अच्छे बुरे कर्मों को भी सरेंडर कर रहा हूँ। जो मेरे जीवन के लिए अच्छा है आप उसमें मेरा मार्गदर्शन दीजिए, और जो मेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं है उससे आप मुझसे दूर कीजिए, ठीक है। और ट्रस्ट कीजिए, देखिए ट्रस्ट का है, ट्रस्ट योर हार्ट, रिकवरी और सिचुएशन। तो मतलब अपने अपने खुद पर विश्वास कीजिए। दूसरों पे विश्वास करने से क्या होता है कि हमारा अच्छा नहीं होता है। खुद पर विश्वास करना सीखिए। और ट्रस्ट दो दो बार आया है, एक पहला आया है खुद पर विश्वास कीजिए और भगवान के ऊपर विश्वास कीजिए। और ये देखिए आया, इफ़ यू बिलीव थिंग विल हैपन व्हेन द डिवाइन टाइम कम्स। डिवाइन टाइम जब आपका आएगा तब अचानक से चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। सबका डिवाइन टाइम अलग अलग होता है। जब जिसका जो भी डिवाइन टाइम आएगा वो खुद ब खुद आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसमें दिया है ट्रस्ट। ट्रस्ट बार बार आ रहा है आपका कि कहीं ना कहीं आपने भरोसा किसी गलत इंसान पे किया है, उससे आपका ट्रस्ट हर्ट हो गया है। ऐसा नहीं है, खुद पर ट्रस्ट कीजिए और भगवान पर ट्रस्ट कीजिए। देखिए यूनिवर्स विल हेल्प यू, भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं। होप होप रखिए, होपलेस मत होइए, है ना। एक के आने जाने से होपलेस थोड़ी ना हुआ जाता है। ज़िंदगी तो बहुत बड़ी होती है, ये सब तो ज़िंदगी का तजुर्बा है। कुछ सिखाने के लिए हमारे जीवन में अप एंड डाउन्स आते हैं, उसको सीखिए और नॉर्मल रहिए, न्यूट्रल रहिए, है ना। माइंड सोल बॉडी आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे बैलेंस किया जाता है, इसको बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए। रिलीज योर एग्जिस्टेंस, रियलाइज योर एग्जिस्टेंट वैल्यू योर सेल्फ वाई यू आर ऑन अर्थ। अपने आप को पहचानिए, अपने भीतर के अंदर जाइए कि आपका जन्म क्यों हुआ है, उसको उस पर फोकस कीजिए, ना कि दूसरों पे फोकस कीजिए। खुद से प्यार कीजिए और आप अपना एम बनाइए, जो एम है उससे प्यार कीजिए, है ना। लॉर्ड राम, भगवान राम आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। और हनुमान चालीसा तो बड़े बड़े मुश्किलों से बाहर निकाल देता है ना। हनुमान जी भी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो फुल मून रिलीजिंग नेगेटिव कार्मिक डेट, जो भी आपके पास्ट में हुआ है वो कार्मिक डेट्स था, तो वो कर्मों का फल था, उसका हिसाब किताब ख़त्म हो गया है फुल मून में। अब आपके साथ कुछ नया हो रहा होगा, है ना, नया हो रहा होगा। ब्रेकअप, हाँ देखिए जो पास्ट में उससे ब्रेकअप कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। और मैसेजेस देख लेते हैं। ये आया थ्रोट चक्रा, आप मन ही मन घुटते रहते हो, बोल नहीं पाते हो, तो अपने हीलिंग कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, अपना थ्रोट चक्रा खोलिए, मन की बातें बोलना सीखिए और नेगेटिव मत बोलिए। हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आता हो, आप कुछ भी बोलना चाहते हो अच्छे में, लेकिन नेगेटिव निकलता है, तो उसे कंट्रोल कीजिए, है ना, उसे कंट्रोल कीजिए और पॉजिटिव और अच्छा अच्छा बोलना सीखिए। अनकंडीशनल लव, डिवाइन ब्लेसिंग, आपके जीवन में अनकंडीशनल लव आने वाला है और ये डिवाइन की ब्लेसिंग है। ये पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर में कोई नया भी हो सकता है। और ये दिया है रिलीज नेगेटिविटी एंड फिल पॉजिटिविटी, फ्री फ्रॉम ऑल नेगेटिव एनर्जी ओवर स्मार्टनेस मत, जिसने भी आपको दिखाया है डिजॉल्विंग ईगो, रिलीजिंग ईगो, तो ये सब जो भी है वो सब रिलीज़ कर दीजिए, है ना। और ये उल्टा आया है, रिवर्स कार्ड आया है, तो मतलब कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव हो गए हो, ऑलरेडी हो गए हो। एनर्जी क्लियर एंड मूव ऑन, आपने शायद ये पैक कर लिया है मेरे हिसाब से। और आपका ये भी उल्टा रिवर्स कार्ड आया है, जब आपको सफलता मिलती है तब भी लोग उसमें कमियां निकालते हैं। अब ऐसा हो जाएगा कि जब आपको सफलता मिलेगी लोग आपको मानेंगे, और जब आपको सबकी ज़रूरत होती है तब भी सब आपको धोखा देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपकी ज़रूरत सबको रहेगी, वो सब आपको अप्रोच करेंगे। नो वन इज़ विथ यू, अब एवरी वन इज़ विथ यू एंड गॉड इज़ ऑलवेज विथ यू, है ना। जो आपके साथ पास्ट में हुआ है, जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की है, अब वो एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। सब अब सब आपकी वैल्यू करेंगे। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से सब आपको रेस्पेक्ट करेंगे। अच्छा काम तभी होता है जब आप सेल्फ लव करना सीख जाते हो और अपने एम पर फोकस करते हो। तो जो आप फोकस कर रहे हो वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, वो करते रहिए। भगवान कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड इज़ आंसरिंग योर प्रेयर्स राइट नाउ, रिसीव योर ब्रेक थ्रू इन गॉड नेम। देखा,
आपने बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया है, लगता है कि आप लोगों की भलाई कर रहे हो और भगवान खुद आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आपके शायद चक्रास भी ओपन हो रहे हैं। और ये बॉटम ऑफ द चक्र आया है, क्राउन चक्र, तो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रहा है, आप स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो, ठीक है। और इसमें मेन एनर्जी निकल कर आई है एरीज की। मेरे ख्याल से एरीज के जो भी हैं वो उनकी अवेकनिंग हो रही है। और इसमें ये बॉटम आया है, इफ़ यू बिलीव, विश्वास करना सीखिए। और ये आपके लिए बहुत लकी नंबर है, ये अल्फ़ाबेट है, ये आपका बहुत लकी अल्फ़ाबेट है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।